तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लेके आए आपके लिए विनाइल कटिंग की क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और किस तरीके से आप उन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकोगे। तो मैं आपको बता दूं, हम लास्ट 5 ईयर से विनाइल प्लॉटर जो होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमको बहुत सारी, हमने कैमियो भी यूज़ किया, स्काई कट भी यूज़ किया, उसके अलावा भी जो आपके लोकल प्लॉटर्स आते हैं ना उनको भी यूज़ किया। तो अब प्लॉटर जब भी आदमी यूज़ करता है उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है और क्या क्या मिस्टेक्स होती है और उसको सॉल्यूशन क्या क्या है, ठीक है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप वीडियो पर टिके रहिए और जब तक देखो जब तक कि आपको पूरा समझ में ना आए। और ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसके अंदर हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो और जाकर साथ साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी जाकर फॉलो कर लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या आपकी कौन मिस्टेक्स होती हैं जब भी आप प्लॉटर यूज़ करते हो। सेकंड, हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। थर्ड, कि इस विनाइल प्लॉटर को चलाने के लिए आप मास्टर कैसे हो सके, वो कौन कौन सी स्किल का यूज़ करना जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। फोर्थ रहेगा हमारा कंक्लूजन। हम आपको बताएंगे क्या क्या ओवरऑल वीडियो का भाई कंक्लूजन होना चाहिए, क्या सही था क्या गलत था, सब कुछ आपको डिस्कस करने वाला है कि भाई कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं जब भी प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली जो प्रॉब्लम भाई, ब्लेड को सही नहीं लगाते हैं। तो ब्लेड सही नहीं लगाते, देखो ब्लेड, ये ब्लेड होता है जो कि 45 डिग्री एंगल पे सेट होता है, ठीक है। अब ब्लेड का जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब लोग पता है कोई इसको ढीला कर देगा, कोई टाइट कर देगा, जो ब्लेड की सेटिंग है उसको सही नहीं करते। तो आप इसको खासा ध्यान रखना। सेकंड रहेगा कि आपका जो भी विनाइल का मटेरियल होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने को मैं बता दूँ। विनाइल मटेरियल आपके 2 या 3 तरीके आते हैं। एक आता है सबसे हल्का विनाइल आता है जो उसको हम पकड़ते हैं तुरंत फट जाता है। सेकंड थोड़ा सा टफ आता है जिसको हम प्यू कहते हैं, प्यू कहते हैं। प्यू वाला जो विनाइल होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये आपका इजी पीलिंग हो जाता है, इसको आप आराम से छुड़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक आता है थर्ड विनाइल जो कि ऐसा विनाइल तो टफ होता है, ठीक है। वो विनाइल कहीं कहीं पे सही काम करता है, कहीं कहीं गलत काम करता है। तो आपका जो बेस्ट होना, उनका बेस्ट विनाइल आता है प्यू। तो आप प्यू विनाइल यूज़ करो जब भी आप कटिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम आपका ईशू। जब भी हम आपकी कोई, जैसे अभी हमें इसकी पीलिंग करनी हो या भी हमें ब्लेड लगाना हो या निकालना हो, तो उसको भी सही तरीके से आपको अपने प्लॉटर के अंदर मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने देखा नहीं है, उसके बाद उसका जो फोर्स होता है, उसकी जो सेटिंग होती है उसको प्रॉपर मैनेज करके चलना है, ठीक है। वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कितनी रखनी है, क्या रखनी है, कैसे रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी गलतियाँ हैं, इन पर आप फोकस करिए। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे हम उसका क्या क्या सॉल्यूशन उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि हमारी जो इमेज क्वालिटी होनी चाहिए जब भी हम कटिंग करते हैं प्लॉटर से, वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर कभी भी प्लॉटर यूज़ करते हो तो उसके अंदर कोरल X7 यूज़ किया जाता है। तो कोरल X7 के अंदर पहले हम कोई डिज़ाइन देखेंगे और उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं वो चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर पर करके दिखाऊंगा। तो देखिए इधर सबसे पहले हम कोई भी एक इमेज लेते हैं, जैसे हमने रनिंग का इमेज ले लेते हैं और इसको देखिए आप, ये देखो बड़ा करो इसको थोड़ा, ये देखो इसकी जो क्वालिटी है सही नहीं। इस टाइप के कभी भी इमेज क्वालिटी प्लॉटर पे कटिंग नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसका आउटलाइन ट्रेस निकाल के लाइन आर्ट पे क्लिक करो। इससे क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और ये फ़ोटो ऑटोमेटिक PNG के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब करो इसको, ओके करो। और जो बेकार फ़ोटो होता है वो ऊपर सही फ़ोटो ऊपर आ जाता है, बेकार वाला नीचे जाता है। अब देख सकते हो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, देखो अब इसकी क्वालिटी, ये क्वालिटी जेन्युइन क्वालिटी, और इस क्वालिटी से आप आराम से विनाइल कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको मैंने तरीका ही बता दिया। जो सेटिंग होनी चाहिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, जो मशीन की जो सेटिंग होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। देखिए इधर आइए, अब मशीन की सेटिंग जब भी आपका, हमारे पास ये स्काई कट का प्लॉटर है, तो स्काई कट प्लॉटर के अंदर देखो ये है एक ऑप्शन फोर्स एंड स्पीड। अगर आपकी जो स्पीड, देखो यहाँ स्पीड हमने सेट कर रखा है, यहाँ देखो 15 है, फोर्स 15 है, स्पीड कितनी है 10 है। तो इस तरीके से आपको स्पीड और फोर्स को मैनेज करना। कई बार आप अपनी सीट को काट के देख सकते हो, ठीक है। तो मैं भी इसको रन करके बैक करते हैं, देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो हमने अपनी इसको सेट कर रखा और देखो किस तरीके से ये प्लॉटर सीट को काट रहा है और ये परफेक्ट कटिंग कर रहा है। हमने अभी तक इससे सोचो कि इस प्लॉटर से कम
200-400 मीटर सीट हमने कट कर दी और इसी सेटिंग पे करनी है। तो आपको सेटिंग भी सीट के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा कि भाई सेटिंग जो होनी चाहिए वो सीट के हिसाब से मैनेज हो, कि आपकी सीट मोटी है तो उसकी सेटिंग अलग होगी, पतली है तो उसकी अलग होगी, चौड़ी है तो मतलब सेटिंग के हिसाब से आपको सीट मैनेज करनी है। उसके बाद आ जाते हैं मशीन को। आप अपने मशीन को अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको करना क्या होगा कि आपको हमेशा इसको क्लीन करना देखो, जैसे कि क्लीनिंग हमेशा होनी चाहिए। अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी नहीं है, ये चीज़ें, ये सारी मशीन है, इसको हमेशा, इसको कभी भी आप धूल में ना रखो। ऐसे कि ओपन, जैसा आपका ओपन हाउस है, आपने वहाँ रख दिया, ओपन शॉप पे वहाँ रख दिया, जितनी ज़्यादा धूल जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और इस वजह से आपको इसको ओपन में नहीं रखना। तो ये सब कि किस तरीके से विनाइल कटिंग के अंदर हम मास्टर हो सके, तो भाई वो कौन कौन सी चीज़ें जिन पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि आप कटिंग मैट का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप स्टार्टिंग में प्लॉटर का यूज़ करें तो कटिंग मैट आती है प्लास्टिक की, 1 मीटर की, मतलब छोटी, 1 मीटर की नहीं आती, मतलब उससे छोटी आती है, 24 इंच आती है, 12 इंच आती है, ठीक है। तो उस तरीके की आप विनाइल मैट का यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। सेकंड है कि आपको पेशेंस भी रखना है और प्रैक्टिस भी रेगुलर करते रहना है। ऐसा नहीं आपने आज प्लॉटर लिया है और आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, आपने भाई आज ही मैं परफेक्ट हो जाऊं। मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब हमने प्लॉटर लिया था कम से कम 2 से 3 महीने लग गए हमको प्लॉटर को सेट करने में। बट ये बात 2020 की है, तो बहुत टाइम लगा था प्लॉटर को सेट करने में। बट आप अगर नए हो तो मैं आपको और भी वीडियोस बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि आप बिगिनर में प्लॉटर का यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा कि आप लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखो। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी ऐसे आदमी से पूछो जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या फिर अपने नियर बाई में कोई ऐसा आदमी जिसको प्लॉटर चलाना आता हो, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मास्टर हो सकते हो विनाइल कटिंग के अंदर, ठीक है। तो अब हम अपने 4th पॉइंट पे चलते हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कंक्लूजन क्या है और किस तरीके से वीडियो के अंदर किन चीज़ों का। 4th पॉइंट हमारा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन के अंदर आपको मैंने जितने भी मिस्टेक्स बताए उनका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताए उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं, देखो इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने ऑल ओवर बताया विनाइल से रिलेटेड था, आपका प्लॉटर से रिलेटेड था, तो आपकी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो आप कमेंट करिए। आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे समझ में नहीं आया, मैं वीडियो को नहीं मतलब वीडियो के अंदर मैं नहीं बता पाया, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए और भी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।